हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत मैं दुकान से कर रही हूँ। तो दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत आपको पता ही है कि मैंने दुकान से कर ली थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद कस्टमर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा वीडियो बनाने में। और सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि जहाँ पर भी डस्ट हो उसको मैं हटाती हूँ। जहाँ पर भी जो मेरे प्रोडक्ट हैं उनको साफ़ सफाई रखती हूँ, उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो मैं आ गई बगल वाली शॉप में, क्योंकि नेगी जी गए थे ज्वालापुर चावल लेने के लिए। और जब तक वो कहीं सामान लेने जाते हैं तो मेरा यही काम रहता है कि काउंटर हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया, जितने भी सामान हैं मतलब मुझे सफाई सुफाई करनी होती है। और अधिकतर मैं शॉप में सफाई वफाई करती हूँ, और जो कि मेरे न्यूज़पेपर से लिफाफे बनते हैं वो बनाती हूँ। और जितना भी दुकान का काम है पूरी मैनेजमेंट करके हम दोनों चलते हैं। तो अभी आपका बज रहा है, आपके 12:30 हो गए हैं। और थोड़ा मुझे घर जाकर खाना इस समय बनाना होता है। और बगल वाले शॉप में तो आपने कल देखा ही है कि मैंने यहाँ पर भी सफाई की थी। थोड़ा जो पीछे जो आपको दिख रहे होंगे ये प्रोडक्ट साफ़ करके रखने होते हैं। हर दूसरे दिन ये काम होता है दोस्तों, तो ये भी मैनेज करके चलना पड़ता है। और तो दोस्तों कल मैंने आपसे वीडियो शेयर करी थी अर्शित की। तो बहुत ही अच्छा उनके स्कूल में बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। पहले से ही जब वो केजी में था तब से ही मतलब मैं उसके प्रोग्राम के वीडियो देखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि स्कूल में मनाए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम होते हैं। तो उनके स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम होते हैं। और तो उसको जो देशभक्ति गीत होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से याद भी है और वो प्रोग्राम में हिस्सा भी लेता है। तो ऐसे ही सारे बच्चों को लेना भी चाहिए। और देवांश फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता दिवस यानी कल स्कूल गया था 15 अगस्त को। और इससे पहले उनके स्कूल में ना बच्चों का उस हिसाब से छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए। मतलब बोलते हैं कि आ जाओ, 9 बजे का टाइम रहता है और 10 बजे अपने बच्चों को लेके चले जाओ। अब अगर पेरेंट्स का भी उनके स्कूल में कोई रहे कि चलो आप आओ प्रोग्राम देखो और फिर बच्चों के साथ आओ और जाओ हो जाता है। बट अब हम बच्चों को गेट में छोड़ना है और उसके बाद गेट से फिर हमें 1 घंटे बाद फिर दोबारा जाना है। पास स्कूल हो तो एक बार को भेज देते, पर पिछले 2 साल में हमने नहीं भेजा। पर जब वो कल गया ना तो इतनी अंदर से खुशी हुई ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जैसे कि मैंने आपको पुरानी कल की वीडियो में भी बताया है आपको कि देवांशु के जितने भी प्रोग्राम होते हैं या पढ़ाई को लेकर होता है, मुझे अपना बचपन याद आता है। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ाई का, काम घर का बहुत ज़्यादा होता था। पर आजकल के बच्चों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि पेरेंट्स सारा काम निपटा लेते हैं। सारा क्या काम है, हम लोगों का ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, घर का ही काम रहता है और बच्चे सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं। तो देवांश पढ़ाई को लेकर भी बहुत सीरियस रहता है। जब उसको स्कूल से होमवर्क मिलता है या फिर लर्न करने के लिए कोई होमवर्क मिलता है तो बहुत अच्छी तरीके से उसको वो मैनेज करता है। और आज तो क्या है दोस्तों, वो ट्यूशन नहीं जाता है तो वो भी मुझे देखना होता है कि उसको सही से पढ़ाई पे भी मैं उसकी हेल्प कर लेती हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ चलता है रूटीन। चलिए फटाफट से घर की तरफ चलते हैं। और नेगी जी की एक शिकायत है कि जब आप ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो तो पूरा डेली रूटीन आपको बनाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि पूरा अगर मैं पूरे दिन की ब्लॉगिंग करूँ, पूरा रूटीन बताऊँ डेली का डेली, तो ना थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरा ये एक ही फ़ोन है जैसे कि, और इसमें कॉलिंग भी होती है। कभी मम्मी की कॉल आ गई, कभी देवांश की दादा दादी की कॉल आ गई, कभी बहनों से बात हो गई, तो कभी लक्षु से मैं अधिकतर कंटिन्यू बात करती हूँ, वो किसी भी बेस को लेकर। और फिर मतलब मेरी दुकान का भी काम है और मेरी मीटिंगें भी रहती है। तो एक ही फ़ोन से हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करूँगी कि जो मैं घर के काम हैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ दुकान के साथ, और डायरेक्ट सेलिंग को भी कैसे शॉप के साथ कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और ये है मेरी पार्लर की चेयर, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी कैमरे में साफ़ नहीं आएगी तो क्योंकि कैमरा थोड़ा हाइट में लगा रखा है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मुझे पार्लर का काम भी आता है। थोड़ा बहुत क्या, मैंने सीखा हुआ है कोर्स, और मेहंदी लगाना भी जैसे मैंने आपको बताया था सीखी हुई है। तो अपने लिए कर लेती हूँ और सामने वाले को अच्छी तरीके से मैं
हैंडल भी कर लेती हूँ कि कैसा मेकअप करना है, कैसा फेशियल करना है, कैसा थ्रेड बनाना है। सबसे मेन होता है थ्रेड बनाना, तो कैसा होता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे कस्टमर मेरे से सर्टिफाइड हों। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को एडवाइस दूँ कि उनको फेस को लेकर क्या यूज़ करना चाहिए या फिर हेयर को लेकर क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर क्वालिटी होती है, बस वो देखने की बात होती है। तो महिलाओं को ना जो काम होता है ना, अपने काम के साथ साथ कुछ अपने बिजनेस का भी कुछ होना चाहिए कि जिससे कि वो कमा पाएँ और उनके हाथ पे अपना पैसा हो। वैसे तो हर किसी के हस्बैंड हो, माता पिता हो, अच्छा खासा कमाते हैं, सभी कमाते हैं, कम ज़्यादा तो लगा ही रहता है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो हस्बैंड की कमाई होती है, माता पिता की कमाई होती है, वो बच्चों के लिए ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेडीज़ों को ना जॉब करने से अच्छा है कि अपना बिजनेस हो और वो बिजनेस में टाइम भी दें और घर में भी, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो ये मेरा मानना है, मैं सबका मानना नहीं कह सकती। चलिए दोस्तों, फटाफट से अभी काम निमट चुका है शॉप का, तो मैं चलती हूँ घर की तरफ और बना लेती हूँ फटाफट से खाना। फिर मुझे आपको बताइए है 2:15 बजे के आसपास मुझे दोबारा भी आना है दुकान में, तो फिर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, बहुत टाइम है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है और हम आए हैं स्टेडियम बीचल हरिद्वार में। और यहाँ पर हम क्यों आए हैं, क्योंकि नैना दीदी से कुछ सामान लेना था, तो उसको लेने के लिए आए हैं। वो आ रखी थी स्टेडियम, तो हमें भी आना पड़ा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की, कोई आर्मी की, कोई लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं। और कोई वेट लूज़ करने के लिए आया है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए आया है, कोई गेम्स खेलने के लिए। बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ पर है। तो दोस्तों, हम आए हैं अपने काम के लिए, तो मैंने रील नहीं बनाई, बस थोड़ी ही आपको बताने की कोशिश करी। चलिए दोस्तों, फटाफट से घर चलते हैं। बहुत सारा काम घर में होता है, तो अगर हम अपने रूटीन को थोड़ा सा इधर उधर कर दे तो सारा ऐसे छूट जाता है। तो फटाफट से घर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको घर पर ही। अब मैं शॉप में जैसे ही आई तो मुझे ध्यान आया कि देवांशु के लिए तो कल राखी का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें घर से कुछ प्रोडक्ट देने हैं और स्कूल में बच्चे तैयार करेंगे। तो मैं उसमें ही लग गई और नेहा ने अपने रूम पर ही खाना बनाया। तो अभी मैं जो बैठी हूँ दुकान में, आपको दिख रहा है, तो 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। और काम करते करते ना पता ही नहीं चलता। तो मुझे अचानक से याद आया कि कुछ घर से ही बना कर दें तो अच्छा होगा। और ये जो मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ ना, इसे तैयार करने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा लगा, क्योंकि मुझे 2 तरह के कलर के मुझे यहाँ पर चावल चाहिए थे और मेरे पास कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तैयार कर सकती हूँ। और मेरे साथ देवांश भी बैठा था और उसको बता रही थी कि कैसे कैसे ये बन रहा है, उसको स्कूल में जाकर इसको तैयार करना है। तो फटाफट से मैंने चावलों पर कलर कर दिया और जो मेरे पास एक शादी का कार्ड आ रखा था उसको मैंने कटिंग करी और कंपास से मैंने इसमें सर्कल कर दिए कि जिससे कि उसको पता चल जाए कि कितना कितना हमें कौन कौन सा कलर करना है। और मैंने फिर देवांश को बोला कि ऑरेंज कलर आप खुद करो, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, अब आप और ज़्यादा इसमें मिक्स कर लो जितना आपको चाहिए, जितना जैसा कलर आपको तेज चाहिए। तो वो कर रहा था फटाफट से। और मैंने उसको ये भी बताया कि चावल के दाने कैसे इसमें चिपकाने हैं और पेंसिल की सहायता से या फिर कोई नुकीली चीज़ हो तो उससे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया है हमारा काम तैयार। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका बेस मैंने तैयार करके देवांश को दे दिया है। यहाँ पर मैंने मूली का धागा और ये जो पेपर है और सबको मैंने पॉली में रख दिया है, जिससे कि निकालने में भी आसानी होगी। और जो ये पन्नी है उससे वो दिख भी रहा है कि कौन सा कलर कौन से कलर का है, तो फटाफट से उसको वहाँ पर ईजी भी होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।